ये इसी के साथ हमारे सभी मेहमानों का करेंगे स्वागत। और आज आपके लिए लेकर आने हैं सब लोग शेयर प्लस याराना शेराना शेयर्स। सचिन जी, अब अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताएं सर, शेराना पिक। Good morning, Anilji. Good morning, Neha. Good morning to all the panelists and happy Friendship Day to all. अनिल जी, यहाँ पर जियो फाइनेंशियल्स में रोलओवर्स काफी शानदार हुए हैं। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा है, एक अच्छी हाइट ऑफ हायर बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग है। प्लस इसके वीकली एडीएक्स की अगर हम चाल देखें तो काफी कंसिस्टेंटली 30 लेवल्स के ऊपर ये ट्रेंड हो रहा है। एंड वीकली चार्ट्स पे ऑलरेडी एक राइजिंग थ्री काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जो एक काफी रेयर ऑब्जर्वेशन होता है कैंडलस्टिक्स में। सो मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस इसने एलिवेट कर दिया है। पहला बेस था लगभग अराउंड 260 के आसपास का, वो एलिवेट हो के 300 पे आ चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से चाल और भी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 352 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर 370 का। खरीदारी करने की सलाह होगी जियो फाइनेंशियल्स में। स्टॉप लॉस आपको 305 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, जियो फाइनेंशियल आइए। अच्छा जी, बजाज फाइनेंस पे कोई व्यू है आपका? आज कुछ पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दिख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो काफी हेल्दी रहा है। इनफैक्ट एक डिक्लाइन की जरूरत थी, वो डिक्लाइन यहाँ पर अच्छी तरह आ चुकी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अराउंड 860 850 के नजदीक है। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी अगर एक्सटेंड भी होती है तो आई थिंक खरीदारी करने का वापस एक अच्छा मौका होगा। ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस जरूर है 960 के आसपास। तो हो सकता है कि पर्टिकुलर ब्रॉड रेंज रहे 850 ऑन द लोअर साइड एंड 860 960 ऑन द हायर साइड। इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेशन होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए बढ़ते आगे। अगला बिगुल है सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। सर, ऑरबिंदो के फ्यूचर्स में थोड़ा से स्लिपेज ऑलरेडी आ चुके हैं, बट मुझे लग रहा है अगर पुल बैक मिल जाता है तो आइडियल लेवल लगभग अराउंड 1120 22 के आसपास होना चाहिए। तो पुल बैक पे थोड़े से अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1132 पे लगाना है। ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से ही 1040 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर 1005 का होगा। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी अरबिंदो के फ्यूचर्स में। सेल करके चले औरो फार्मा 1040 और 1005 के डाउनसाइड टारगेट के लिए 1132 का 1132 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। आइए कुछ एक फरमाइश आई है बीटीएसटी की सचिन जी की तरफ से बिगुल के साथ। बताएं सचिन जी। मैं यहाँ पर खरीदारी करनी है डिक्सन के फ्यूचर्स में। लगातार यहाँ पर एक अच्छी हायर ऑफ हायर बॉटम सीक्वेंस रही है। अपनी मई के स्विंग हाई को निकालने की यहाँ पर तैयारी है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर रोल डेटा है, काफी लॉन्ग यहाँ पर कंटिन्यूड रहे हैं। तो जिस तरीके से रेंज शिफ्ट हो रही है, मुझे लग रहा है 16,500 के आसपास अभी एक फर्म बेस बन चुका है। एक फ्रेश ब्रेकआउट अभी इसने एग्जिबिट किया है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 16,940 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 17,430 का। सेकंड टारगेट होगा अराउंड 17,700 का। खरीदारी करनी है डिक्सन के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, डिक्सन टेक इस पे रखिए नजर। 17,700 तक के इवेंचुअल टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक और स्टॉक जिस पर राय लेते हैं वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। आज इसके नतीजे भी आने वाले हैं, उस पर हमारी नजर रहेगी। सचिन जी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट का चार्ट आप देखें। नेहा, काफी ओवर हीटेड काउंटर रहा है। तो अगर हम वीकली मंथली चार्ट पे देखें तो लगातार यहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम चेज करना चाहिए। स्टॉक में अगर गिरावट होती है 700 720 के आसपास, अगर पुल बैक मिलता है तो ही इन्वेस्टमेंट करने की सलाह होगी। एल्स अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मुनाफा बांध देना चाहिए। ऑलराइट, अगर आपके पास है तो आप मुनाफा बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ से अभी कुछ बड़ी स्ट्रेंथ के सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे। 10 की कमी का एक और शेयर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं सचिन जी, फरमाइए। अनिल जी, यहाँ पर अक्यूमुलेट करना है एचपीएल इलेक्ट्रिक इस पर्टिकुलर काउंटर को।
ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है वीकली चार्ट्स पे, जिसका ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 600 के आसपास प्लेस्ड है। इसके मंथली चार्ट्स के आरएसआई एंड एडीएक्स पे मुझे लग रहा है अभी भी काफी अच्छी सस्टेन स्ट्रेंथ रही है। एंड ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो एक काफी बड़े बुल रन में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। जिस तरीके से ये वेव पैटर्न है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 780 तक की अपसाइड यहाँ पर नजर आ सकती है अगले कुछ महीनों में। तो यहाँ पर अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी ऑन अ डिक्लाइंस अप टू 540। स्टॉप लॉस आपको 490 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को 780 के बाद रिव्यू जरूर करना है। मुझे लग रहा है एक साल भर के टाइम फ्रेम के लिहाज से एक अच्छी तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक में और अनफोल्ड होनी चाहिए। HPL इलेक्ट्रिक ये है वो स्टॉक जहां पर निवेश के लिहाज से 10 की कमाई में खरीदारी के आए सचिन जी की तरफ से आपके लिए आते हुए पहले पालिया साहब और अमरीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद HPL में हमारा साथ देने के लिए। कुणाल जी, राकेश जी, आस्था जी और जय ठक्कर और माफ कीजिएगा सचिदानंद ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। बस इस शो का समापन यही करेंगे देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ। आइए, जय हिंद।